श्वेता के स्वाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? मैं अच्छी हूँ। और देखिए, आज मुझे केक का ऑर्डर मिला है बर्थडे बॉय का। कल बर्थडे बॉय है, उसने मुझे जो है चॉकलेट ट्रफल केक का ऑर्डर दिया है। और उसके साथ साथ मुझे छोले भटूरे देना है, मोमोज देना है, पानी पूरी देना है। ये सारा कल मुझे देना है, तो कल देना है। तो आज अभी बजे हैं रात के 8, तो आज मैं अभी केक बेक कर लूंगी, जिससे मेरा केक रात भर फ्रिज में सेट हो जाएगा। ट्रफल बनाना है, चॉकलेट ट्रफल केक का ऑर्डर है। तो चलिए, पहले मैं अपना केक का बेस तैयार कर लेती हूँ। बेस कितना बनेगा? 1 केजी का केक है, तो हमारा बेस कितना होना चाहिए, क्रीम कितना होना चाहिए, दोनों का प्रपोर्शन होता है, तभी हमारा 1 केजी का केक बनके तैयार होता है। तो सबसे पहले जो है हम बेस देख लेते हैं, जो स्पंज बनाएंगे। जब हमारा 1 केजी का केक होता है, तो हम 400 ग्राम्स का स्पंज बनाते हैं और 400 ग्राम्स हम क्रीम लेते हैं। या ट्रफल केक हो तो ट्रफल हमारा 400 ग्राम्स होगा, गनाश हमारा 400 ग्राम्स होगा। या क्रीम कोई बनाते हैं, वनीला बनाते हैं, या चॉकलेट नॉर्मल चॉकलेट का बनाते हैं, तो वो हमारा 400 ग्राम्स होता है। और 400 400 800 हो गया। और 200 ग्राम्स जब हम केक का स्पंज बनाते हैं, तो पानी है, या हम डेकोरेशन के लिए ऊपर गार्निश के लिए जितना आइटम लगाते हैं, वो सारा लेकर के हमारा 1 केजी का केक होता है। तो इस तरह से हम 1 केजी केक बोलते हैं। जनरली इतना कोई डीप में आपको नहीं बताएगा, मैं आपको सारी चीजें खोल के बता रही हूँ कि किस तरह से 1 केजी का हमारा केक बनता है। तो चलिए, मैं अब प्रीमिक्स से बनाऊंगी। ये देखिए, प्रीमिक्स मैंने तैयार करके रखा हुआ है। ये प्रीमिक्स मैं घर में खुद ही बनाती हूँ, इसी से मैं केक बनाती हूँ हमेशा जो भी। तो इसे, अगर आपको ये मेरा प्रीमिक्स चाहिए होगा, तो आप मुझे डायरेक्ट फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रीमिक्स जो मैं घर पे बनाती हूँ, इंस्टेंट ही बनाती हूँ, बना करके रखती हूँ, ताकि मेरा ये प्रीमिक्स कम से कम 1 महीना तक चलता है। मैं पहले बेकिंग ही करती थी, बट धीरे धीरे कुकिंग भी मेरा पैशन था। पर कुकिंग बेकिंग सब कुछ मेरा अब मिक्स एंड मैच होता रहता है। कभी कुकिंग कभी बेकिंग, जैसा ऑर्डर आया मैं सब कुछ करती हूँ। चॉकलेट्स बनाती हूँ, कुकीज बनाती हूँ, एवरीथिंग मैं बनाती हूँ। तो चलिए, ये मेरा प्रीमिक्स है। तो पहले अब हम अपने ये वेइंग स्केल है, जो भी मैं बनाती हूँ बेकिंग, वो कभी भी मैं कप से चाहे किसी चीज से मैं मेजर करके नहीं बनाती। मैं ये वेइंग स्केल से मेजर करती हूँ, क्योंकि इसी से हमारा जो है सारा रेशियो जो है प्रपोर्शन अच्छे से आता है। इसमें मेरा सारा कुछ मिक्स्ड है, इसीलिए मुझे सिर्फ इसमें वाटर और चॉकलेट केक है, तो सिर्फ कोको पाउडर में ऐड करूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं ऐड करूंगी। मैंने मेजरिंग स्केल ले लिया है। अब इस मेजरिंग स्केल पे मैं 400 ग्राम्स अपना मैदा को वे कर लूँगी। बोल रख दिया है, 400 ग्राम्स मैदा मैंने वे कर लिया है। 400 ग्राम्स मैदा लेने के बाद अब मैं इसमें कोको पाउडर डालूँगी। इसमें 50 to 60 ग्राम्स के करीब कोको पाउडर जाएगा। तो देखिए, 50 to 60 ग्राम्स मैं कोको पाउडर भी डाल रही हूँ। और कोको पाउडर डालने के बाद इसमें सिर्फ पानी और रिफाइंड ऑयल जाएगा। इन दोनों से ही हम मिला करके हम इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। इसके बाद हम अपने केक टिन को लाइन कर लेंगे। देखिए, बेटी मेरी हेल्प कर रही है। मेरा 7 to 8 इंचेस का केक टिन है, उसके नाप का मैंने बटर पेपर काट लिया है। एक छोटू सा केक है जो बेटी के लिए बना रही हूँ, इन दोनों का ही बटर पेपर काट लिया है। नीचे रिफाइंड ऑयल लगाया है। उसके बाद बटर पेपर को केक टिन में हम प्लेस कर देंगे। देखिए, अच्छे से हम लगाएंगे, चुन्नट नहीं आना चाहिए, नहीं तो नीचे से केक में भी सिलवट आ जाएगा। दोनों केक टिन हमारा रेडी है। अब हम अपने केक का बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए, वापस से मैंने ले लिया है। इतने हमारे केक के पाउडर में हमारा 120 ग्राम्स हमारा रिफाइंड ऑयल लगेगा, और उसमें हमारा कम से कम 150 to 180 ग्राम्स हमारा वाटर लगेगा। तो हम पहले इसका बैटर तैयार करेंगे। पानी मैंने डाल दिया है। अब विस्कर की हेल्प से हम एक डायरेक्शन में हम विस्कर को घुमाते हुए हम केक का बैटर को मिला लेंगे। हमें दोनों तरफ हाथ नहीं घुमा, एक ही डायरेक्शन में हम फोल्ड करेंगे। और देखिए, हमारा बैटर रेडी हो गया है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे टैप कर देंगे। टैप करने से इसके सारे एयर बबल्स निकल जाएंगे। इतनी ही देर में मैंने अवन को 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था। अब इस केक को हम 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए डाल देंगे। अब इसे मैं OTG में रख देती हूँ बेक करने के लिए। अब ये 30 मिनट्स के लिए हमारा बेक होगा, बीच बीच में चेक करेंगे। तो चलिए, अब हम ट्रफल बना लेते हैं, गनाश बना लेते हैं। देखिए, ये डार्क कंपाउंड है, वैन लीर कंपनी का है ये। तो इसी से अब हम ट्रफल बनाएंगे। हम लोग ट्रफल 2:1 के रेशियो में बनाते हैं। 2 पार्ट हमारा चॉकलेट होता है, 1 पार्ट हमारा क्रीम होता है। हम फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं और विप्ड क्रीम भी। मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं था, तो मैंने विप्ड क्रीम ली।
लिया है। अब इस कंपाउंड को हम वे कर लेंगे। ये हमारा 250 ग्राम्स का हमारा डार्क कंपाउंड है, तो हाफ हमारा 125 ग्राम्स जाएगा। तो देखिए मैंने कंपाउंड को तोड़ लिया है। अब हम डाल करके 125 ग्राम्स हम व्हिप्ड क्रीम को हम वे कर लेंगे और इन दोनों को वे करके हम ले लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे मेल्ट करेंगे डबल बॉयलर में या 30 सेकेंड पे हम माइक्रोवेव करेंगे। तो चलिए मैंने पैन में पानी ले लिया है। अब पानी को हम चढ़ा देंगे, हम इसे डबल बॉयलर से हम मेल्ट करेंगे। तो देखिए पानी मेरा गर्म हो गया है, चढ़ा दिया है। अब उसमें हम अपने चॉकलेट के बोल को रख देंगे। ध्यान रखें चॉकलेट और पानी एनिमी होता है, थोड़ा सा भी पानी अगर हमारा लगेगा तो चॉकलेट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हम डबल बॉयलर की हेल्प से हम पूरे चॉकलेट को मेल्ट कर देंगे। देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, एकदम फ्री फ्लोइंग। इसी कंसिस्टेंसी में हमें इसे मेल्ट करना है। अब हम इसे 2 चम्मच हम बटर डालेंगे और बटर डाल करके हम इसे फिर से मिला लेंगे। देखिए हमारा ये तैयार है, बिल्कुल अच्छा फ्री फ्लोइंग हमारा गनाश तैयार हो गया है। अब इस गनाश को हम फ्रिज में रात भर सेट होने के लिए रखेंगे और कल इसकी आइसिंग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल पूरे केक की आइसिंग करेंगे क्योंकि सेमी फॉन्डेंट केक है तो मुझे उसके एलिमेंट्स भी बनाने हैं। मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर